भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में प्रहलाद जी का तीर्थ यात्रा के क्रम में नैमिषारण्य में पहुँचना और वहाँ नर नारायण से उनका घोर युद्ध, भगवान विष्णु का आगमन और उनके द्वारा प्रहलाद को नर नारायण का पूर्ण परिचय देना। व्यास उवाच कुर्वस्तीर्थ विधम तत्र हिरण्य कपिशौ सुतः न्याग्रोदं सुमहच्छायां पश्यत पुरस्तदा ददर्श बाणान् परान्नाना जातीय कांस्तदा गृद्धपक्ष युतान् स्त्रीवाक्षि वाञ्छी लाघास्तौ महोज्ज्वलान् चिन्त्यामास मनसा कसी में विशिखास्ति वह ऋषिणामाश्रमे पुण्ये तीर्थे परम पावने एवं चिन्तयतान्तेन कृष्णाजिन्धरो मुनिः समुन्नत जटाधाभारौ दृष्टो धर्मसुतौ तदा तयोरग्रे धृते शुभे धनुषी लक्षणान्विते सारंगम् अजगवन्नैव तथा क्षयौ महेशुधे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार तीर्थ के कृत्य संपन्न करते हुए हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद को अपने समक्ष एक विशाल छाया संपन्न भट्ट वृक्ष दिखाई पड़ा। वहां पर प्रहलाद ने गिद्धों के पंखों में सुसज्जित नुकीले तथा शिला पर घर्षित करके अत्यंत दीप्त एवं उज्जवल बनाए गए उनके प्रकार के बाण देखे। उन्हें देख करके प्रहलाद ने मन में सोचा कि इस परम पवित्र तीर्थ में ऋषियों के पूर्णमय आश्रम में ये बाण किसके हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद ने कृष्ण मृगचर्म धारण किए हुए तथा सिर पर विशाल जटा को सुशोभित धर्मपुत्र नर नारायण मुनियों को देखा। उनके आगे धनुर्वेदोक्त लक्षणों से संपन्न चमकीले सारंग तथा आजगव नामक 2 धनुष तथा 2 अक्षय तर्कस रखे हुए थे। ध्यानास्थौ तो महाभागौ नर नारायणा वृषे दृष्ट्वा धर्मसुतौ तत्र दैत्यानाम् अधिपतस्तदा क्रोधक्ते क्षणस्तौ ततो प्रोवाचासुरपालकः किं भवद्भ्यां समारब्धौ दम्भो धर्मविनाशनः न सुतनेव दृष्ट किं संसारो अस्मिन् कदापि तपसाचरणं तीव्रं तथा चापस्य धारणं विरोधो अयं युगे चाद्य कथं युक्तं कलिप्रियं ब्राह्मणस्य तपो युक्तं तत्र किं च चापधारणं क्व जटाधारणं देवे क्वेशुधि च विडम्बनौ धर्मस्याचरणं युक्तं यो दिव्य भावयो। इस प्रकार घोर तपस्या तथा धनुष धारण करना ऐसा तो इस संसार में न कभी सुना गया और न देखा ही गया। ये तो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। कलयुग के लिए प्रिय एवं विरोध भाव भला सतयुग में किस प्रकार उचित है। ब्राह्मण के लिए तो तपचरण हो उचित है, उन्हें धनुष धारण करने की क्या आवश्यकता है। कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ यह तर्कस रखना। ये दोनों बातें आडंबर मात्र हैं। दिव्य भावना वाले आप दोनों के लिए धर्म का आचरण ही उचित है। व्यास जी बोले, इति तस्य वचनं श्रुत्वा नरः प्रवाच भारत काते चिंतात्र दैतेन्द्र वृथा तापसी चावयोः सामर्थ्ये सते यत् कुर्यात्
संपद्येत तस्य हि आवाम कार्यद्वये मंदम समर्थी लोक विस्तृतो। व्यास जी बोले, हे भारत, प्रहलाद का यह वचन सुनकर के मुनिवर नर से कहा, हे दैत्येंद्र, हम दोनों का तपस्या के विषय में आप यह व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं? सामर्थ्यवान एवं सामर्थ्य संपन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कुछ करता है उसका वह सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हे मंदबुद्ध, हम इन दोनों प्रकार के कार्यों को एक साथ करने में समर्थ हैं। इसके लिए हम लोक में प्रसिद्ध हैं। युद्धे तपसि सामर्थ्यम तुम पुनः किम करिष्यसे गक्ष मार्गम यथा कामम कस्मात् अत्र भी कथ्यसे। युद्ध तथा तपस्या दोनों हम समान रूप से समर्थ हैं, दोनों काम करने में समान रूप से समर्थ हैं। फिर इस विषय में आपका पूछ कर क्या करोगे? आप इच्छानुसार अपने रास्ते चले जाइए, यहाँ व्यर्थ की बात क्यों कर रहे हो? ब्रह्म तेजो दुराराध्यम न तुम वेद विमोहित विप्रचान कर्तव्या प्राणी भी सुखम इत्सुभे। मोहग्रस्त होने के कारण आप अत्यंत कठिनता से प्राप्त किए जाने वाले ब्रह्म तेज को नहीं जानते। सुख की कामना करने वाले प्राणियों को ब्राह्मणों से बहस नहीं करना चाहिए। प्रहलाद उवाच तापसो मंद बुद्धिस्थो मृषा वाम गर्व मोहितो मयि तिष्ठति दैत्येन्द्रे धर्म सेतु प्रवर्तते। अन्य दोनों तपस्वी मंद बुद्धि वाले हैं और व्यर्थी अहंकार के वशवर्ती हो गए। धर्म सेतु का प्रवर्तन करने वाला मुझ दैत्येन्द्र प्रहलाद के रहते इस पवित्र तीर्थ पर इस प्रकार का अधर्मपूर्ण आचरण उचित नहीं है। हे तपोधन, आप में कितना शक्ति है, इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित कीजिए। न युक्तम एतत् तीर्थो अस्मि धर्माचरणं पुनः का शक्तिस्त बुद्धे अस्ति दर्शयाद्य तपोधन। व्यास उवाच तदा आकर्णं वचनस्तस्य नरस्त प्रत्युवाच युद्धया स्वाद्य मया सार्ध यदि ते मतिरीदृशः अद्याते स्फोटयिष्यामि मूर्धानं सुराधं युद्धे श्रद्धान ते पश्चात् भविष्यति कदाचन। इस पवित्र तीर्थ पर इस प्रकार का अधर्मपूर्ण आचरण उचित नहीं है। हे तपोधन, आप में कितनी शक्ति है, इसे युद्ध में आप प्रदर्शित कीजिए। व्यास जी बोले, तब प्रहलाद का वचन सुनकर के ऋषि नर ने उनसे कहा, यदि आपको ऐसे ही धारणा है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कर लीजिए। हे असुराधम, आज मैं तुम्हारा सिर विदीर्ण कर डालूंगा, इसके बाद युद्ध करने की तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होगी। व्यास उवाच तन्निशम्य वचन तस्य दैत्येन्द्र कुपित तथा प्रहलादो बलवान अत्र प्रतिज्ञाम अरुरोहस जेन केना अपि उपायेन जेष्यामि ताउ वा भवपि नरनारायणौ दान्तावृषि तपिश समन्वितम। तब ऋषि नर का वचन सुनकर के दैत्यपति प्रहलाद कुपित हो उठे। बलशाली उन प्रहलाद ने प्रतिज्ञा की, जिस किसी की भी उपाय से मैं इन दोनों जितेंद्रिय तथा परम तपस्वी नर नारायण ऋषियों को जीत कर रहूँगा। व्यास उवाच इत्युक्त्वा वचनं दैत्य प्रतिगृहां सरासरम् आकृष्यतरसावा चापं याद शब्दञ्च चकारश नरो अपि धनुरादाय सरास तीव्रा वाञ्छिताशितां मुमोच बहुशः क्रोधात् प्रहलादो परिपार्थिव तान् दैत्य राजा तपनीयं पुंखैः चिच्छेदं बाणैस्तथा सम्मेतः समीक्ष छिन्नाश्च नर स्वसृष्टा नान्या अन्यूमोचाशो रूपारुषानितो वै दैत्याधिपतेः ये पतेः तानपि तीव्रवेगैः
शित्वा जघानो रसे तं मुनीन्द्रमं नरोऽपि तं पञ्चाभिलाषु वैश्य क्रुद्धो अहं दैत्यपतिः बहुदेशे सेन्द्रासुरास्तत्र तयोर्हि युद्धः द्रष्टुं विमानैः गगनं स्थिताश्च नरस्य वीर्यं युद्धे संस्थितस्य ते तुष्टु भूदैत्यतपेश्च भूयः वर्ष दैत्याधिप आतता चापः शिली मुखान् अम्बुधरो यथापः आदाय सारंग धनुर्प्रमेयं मोच बाणा छिन्नत हेम पुंखाम। व्यास जी बोले, तब ऋषि नर का वचन सुनकर के दैत्य प्रहलाद कुपित हो जाता है और इनके प्राण जीतने का संकल्प लेता है। व्यास जी बोले, ऐसा वचन सुनकर दैत्य प्रहलाद ने धनुष उठाकर और शीघ्रता पूर्वक उसे खींचकर प्रत्यंचा की टंकार की। हे राजन, मुनि नर ने भी धनुष लेकर के विशाल शिला पर घिसकर तेज किए हुए उनके तीक्ष्ण बाण प्रहलाद के ऊपर क्रोध पूर्वक छोड़ा। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने सुनहले पंखों वाले बाणों से शीघ्र ही उन बाणों को आते ही काट डाला। तब नर अपने द्वारा छोड़ गए बाणों को प्रहलाद द्वारा छिन्न किया। यह देखकर अत्यंत कोपविष्ट हो शीघ्रता से उस पर अन्य बाणों से प्रहार किया है। दैत्य प्रहलादी और इनके बाण का नोक झोंक चलता रहा। मुनिराज नर के वक्षस्थल पर बाणों का प्रहार हो जाता है। नर ने भी क्रुद्ध होकर अपने तीव्रगामी 5 बाणों से दैत्येंद्र प्रहलाद के बाहुदेश पर प्रहार किया। इंद्र सहित सभी देवगण उन दोनों योद्धाओं को देखने के लिए विमान में बैठकर आकाश मंडल में स्थित हो गए। वे कभी समरांगण में विराजमान नर के पराक्रम को प्रशंसा करते थे और फिर कभी दैत्यपति प्रहलाद के पराक्रम की प्रशंसा करते थे। धनुष धारण किए हुए दैत्यराज प्रहलाद इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे मानो मेघ जल वर्षा रहे हों। ऋषि नर भी अपना अप्रतिम सारंग धनु लेकर तीक्ष्ण तथा सुनहले पंख वाले बाण छोड़ रहे थे। घोर युद्ध चल रहा था। बभुव युद्धम तुमुलम तयोस्तु जयिषिणीयो पार्थिव देवदैत्यो बवर्षु आकाशपथे स्थितास्ते पुष्पाणि दिव्याणि प्रहृष्टचिता। हे राजन, इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छुक उन ऋषि नर तथा दैत्यराज प्रहलाद के बीच भीषण युद्ध होने लगा। आकाश मार्ग में स्थित देवतागण प्रसन्न चित्त होकर उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। चूकोपदैत्याधिपति हरौष मुमोच बाणान तीव्र वेगान चिच्छेदम तान धर्मश्रुत सुतीक्ष्णैः तरुभिमुक्तैः विषगैस्तदाशो ततो नारायणं बाणैः प्रहलादश्च अतिकर्षितैः बवर्षसु स्थितं वीरं धर्मपुत्रं सनातनं नारायणो अपि तं वेगान् मुक्तैः बाणैः शिलाशितैः तुतो तातीव पुरतो दैत्यनामधिपः स्थितं सन्निपातो अम्बरे तत्र दिदृक्षुणां बभूव। दैत्यराज प्रहलाद समरांग में डट कर खड़े अति पराक्रमी तथा सनातन धर्मपुत्र नारायण पर अपने अति तीक्ष्ण बाण बरसाए। तेज किए गए नारायण ने भी शान पर तेज चढ़ाकर तेज किए गए अपने वेग पूर्वक छोड़े गए बाण के द्वारा सन्मुख खड़े दैत्यपति प्रहलाद को अत्यंत भीषण चोट पहुंचाई। उसे युद्ध का अवलोकन करने के इच्छुक देवताओं तथा दैत्यों का एक विशाल समूह अपने अपने पक्ष का जय घोष करते हुए आकाश में एकत्र हो गया। देवानां दानवाश्च कुरुतां जय घोषणाम उभयो सारवर्षेण छादितो गगने तदा दिवापि रात्रि सदृशं बभूव तिमिरं महत
ऊचु परस्परम देवा दैत्याश्च अतीव विस्मिता अदृष्टपूर्वं युद्धं वै वर्तते अद्यषु दारुणं देवर्षयो अथ गंधर्वा यक्ष किन्नर पनाग। अब दोनों पक्षों से बाण की वर्षा आकाश में आच्छादित हो जाने पर उस समय इतना घना अंधकार हो गया कि दिन भी रात के समान प्रतीत होने लगा। और आश्चर्यचकित होकर के देवता तथा दैत्य परस्पर कहने लगे, यह अत्यंत भयावह संग्राम हो रहा है, ऐसा भीषण युद्ध तो पहले कभी नहीं देखा। बड़े बड़े देवर्षि गंधर्व यक्ष किन्नर नाग विद्याधर तथा चारणगण इस युद्ध को देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए। नारदः पर्वतश्चैव प्रेक्षणार्थं स्थितो मुनिः नारद पर्वतं प्राह न ईदृशं च भवत्पुरा तारकासुरयुद्धं च तदा वृत्तासुरस्य च मधुकैटभोभयोर्युद्धं हरिणां च ईदृशं कृतं प्रह्लाद प्रबलं शूदो शूरो यस्मात् नारायण च करोतु सदृशं युद्धं सिद्धेना अद्भुतं कर्मणम्। इस युद्ध का अवलोकन करने के लिए मुनि नारद तथा पर्वत भी आए हुए थे। नारद मुनि ने पर्वत से कहा, ऐसा घोर संग्राम पहले नहीं हुआ था। तारकासुर युद्ध, वृत्तासुर युद्ध, यहाँ तक कि मधुकैटभ का युद्ध भी वैसा नहीं हुआ था जैसा कि इस समय नारायण के द्वारा किया गया है। प्रहलाद अत्यंत वीर है, जो कि वे अद्भुत कर्म वाले सिद्ध संपन्न नारायण के साथ यह बाराबरी का युद्ध कर रहे हैं। व्यासोवाच दिने दिने तथा रात्रौ कृत्वा कृत्वा पुनः पुनः, इस प्रकार प्रतिदिन तथा प्रति रात्रि बार बार युद्ध करते हुए दोनों दैत्य तथा तपस्वी घोर संग्राम में तत्पर रहे। चक्रतुः परमं युद्धं तौ तदा दैत्य तापसौ नारायणस्तु चिच्छेदं प्रह्लादस्य सरासनं तरसैकेन वाणेन स चान्यध अनुराधदे नारायणस्तु तरसा मुक्तांच शिलीमुखं तथैव मध्य तपश्चापं चिच्छेदं लघुहस्तकं छिन्नं छिन्नं पुनर्दैत्यो धनुरन्यत समादधे नारायणस्तु चिच्छेदं विषिखैराशु कोपितः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रः परिधं तु समाददे। प्रहलाद के तत्काल दूसरा धनुष ले लिया। इसी बीच नारायण ने एक बाण से प्रहलाद का धनुष काट दिया, तो प्रहलाद ने तत्काल दूसरा धनुष ले लिया। नारद ने हस्तकौलो दिखाते हुए पुनः बड़ी शीघ्रता से दूसरा बाण चला करके उस मनुष्य को भी बीचों बीच से काट दिया। देखिए, तपस्वी घोर तत्काल दूसरा धनुष ले लिया। नारायण ने हस्तकौलो दिखते हुए पुनः बड़ी शीघ्रता से दूसरा बाण चलाकर उस धनुष को भी बीचों बीच से काट दिया। इस प्रकार नारायण बार बार धनुष काटते जाते थे और प्रहलाद दूसरा धनुष लेते जाते थे। अंत में नारायण ने कुपित होकर के अपने बाणों से उसे धनुष को शीघ्रता से पुनः काट दिया। उस धनुष के भी कट जाने पर दैत्यराज प्रहलाद ने अपना परिध उठा लिया और अत्यंत क्रोधित होकर बड़ी फुर्तीले से धर्मपुत्र नारायण की भुजाओं पर प्रहार कर दिया। जघाम धर्मजम पूर्णम बाहो मध्ये अतिकोपनः तम आयांतम च बाला बलवान मार्ग नवभिर्मुनिः चिच्छेदं परधम घोरम दशभि एतमसाडयत गदाम आदाय दैत्येन्द्र सर्वाय समयं दृढाम जानुदेशे जघानासु देवं नारायणं रुषा गदया चापि गिरि वत्सा संतितं स्थिरमानसम्। धर्मपुत्रो अति बलवान मुमोचासो शिलीमुखान् गदां चिक्षेद भगवास्तां दैत्य तपे दृढ़ाम। गदा प्रहार
तत्पश्चात दैत्य प्रहलाद ने पुनः लोममयी सुदृढ़ गदा उठा करके क्रोध पूर्वक नारायण मुनि की जंघा पर शीघ्रता से प्रहार किया। उस गदा प्रहार भी धर्मपुत्र नारायण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थिर चित्त होकर खड़े रहे। तदंतर परम पराक्रमी भगवान नारायण ने बड़ी तेजी से अनेक बाण छोड़े और दैत्यपति प्रहलाद का सुदृढ़ गला को खंड खंड कर दिया। आकाश में स्थित होकर के युद्ध देखने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। विस्मयं परमं जग्मु प्रेक्षका गगने स्थिता सतु शक्तिं समादाय प्रहलाद परवीरः चिक्षेपं तरसा क्रुद्धो बलान् नारायणोऽसे ताम् अपतन्तीं संवीक्ष्य बाणे अनेकैः लीलया सप्तधा कृतवानासो सप्तभिस्तं जघानः दिव्य वर्षतं दजैव तद्युद्धं परं तयोः जातं विस्मयं यदं राजनं सर्वेषां तत्र चाश्रमे तदा अजगाम तरसा पीतवासा चतुर्भुज प्रहलादस्यास्त्रं तत्र जगाम च गदाधर चतुर्भुजो रमाकान्तो रथांग दर पद्मभूत। तत्पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले प्रहलाद ने शक्ति उठाकर कुपित हो बलपूर्वक बड़ी तेजी से नारायण के वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब सामने आती हुई उस शक्ति को देखकर नारायण ने एक ही बाण से बड़ी आसानी से उसके 7 खंड कर दी और साथ ही 7 बाणों से प्रहलाद पर प्रहार किया। हे राजन, इस प्रकार सबको विस्मित कर देने वाला वह युद्ध 100 दिव्य वर्ष तक चलता रहा। तदंतर 4 भुजाओं से शोभा पाने वाला पीताम्बरधारी भगवान विष्णु शीघ्रतापूर्वक उस आश्रम में आ गए। तत्पश्चात हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले वे चतुर्भुज लक्ष्मीपति विष्णु प्रहलाद के आश्रम पर पहुँचे। दृष्ट्वा तम आगत तत्र हिरण्यकशिपो सुतः प्रणम्य परया भक्त्या प्रांजलि प्रत्युवाच। उन्हें आए हुए देखकर हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे। प्रहलाद उवाच देवदेवं जगन्नाथ भक्तवत्सल माधव कथम न जितवान अजाव एतो तपस्विनौ संग्रामस्तु मया देव कृतं पूर्णं शतं समा सुराणां न जीतौ कस्माद् अदिति में विस्मयो महान। प्रहलाद बोला, हे देव, हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, हे माधव, मैं इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका। हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्षों का इनके साथ युद्ध किया, फिर भी ये जीते न जा सके। मुझे ये महान आश्चर्य है। विष्णु जी बोले, सिद्धाम अभिमौ मंदसौ स विस्मय कोत्र मारिषः तापसौ च जितात्मानौ नर नारायणो जितौ गच्छ त्वं वितलं राजं गुरु भक्ति ममाचलम् नाभ्याम कुरु विरोधम त्वं तापसाभ्याम महामते। विष्णु जी कहते हैं, हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं और मेरे अंश से आविर्भूत हैं, अतः इन्हें न जीत पाने में आश्चर्य क्या है। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध इन जितात्मा तपस्वियों को तुम नहीं जीत सकते। अतः ये राजन, तुम अपने वितल लोक को चले जाओ और वहाँ मेरी अविचल भक्ति करो। ये महामते, तुम इन दोनों तपस्वियों से विरोध मत करो। व्यास जी बोले, इति आज्ञाप्तो दैत्यराजो निर्याव सुरैः सह नर नारायणो भूयः तपोयितौ बभूवतो। भगवान विष्णु से ऐसी आज्ञा पाकर दैत्यपति प्रहलाद असुरों के साथ वहाँ से प्रतिष्ठित हो गए। तदंतर नर नारायण पुनः तपस्या में संलग्न हो गए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रहलाद नारायणयोः युद्धे विष्णु रागवं वर्णनं
राम नवमोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय। देवी भागवत महापुराण